हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 खत्म कर लिया था, परपेचुइटी पूरा सीख लिया है। एक्सरसाइज 12.2 सिंकिंग फंड का बेसिक स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होता है सर कि जैसे मुझे फ्यूचर में कोई चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये बोर्ड खरीदना है, इंटरैक्टिव बोर्ड खरीदना है। इसका कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का ये बोर्ड आता है। अभी मेरे पास पूरे 2 लाख रुपए नहीं पड़े हैं, तो मैं बैंक को जाके बोलता हूँ कि तुम अभी मुझसे एक पीरियोडिक पेमेंट ले लो, मतलब मैं तुमको हर महीने 10,000 रुपए देते जाऊंगा। ये मैं बैंक को 10,000 रुपए देते रहूंगा। जैसे ही विद इंटरेस्ट ये 2 लाख रुपए बन जाएंगे, तुम मुझे वो पैसे दे देना, मैं बोर्ड खरीद लूंगा। तो दिस इज ऑल्टरनेटिव फॉर लोन। मेरे को लोन नहीं चाहिए, तो मैं बैंक को बोलता हूँ कि भाई मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, तुम मेरे को इस पे इंटरेस्ट देते जाओ। जैसे ही वो अमाउंट फुलफिल हो गया, 2 लाख रुपए बन गए, वो मेरे को पैसा दे दो, मैं ये बोर्ड खरीद लूंगा। दिस इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। तो इसमें भी 2 फॉर्मूला है। एक है तुम्हारा एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। एट द एंड में ये फॉर्मूला है A इक्वल टू A इज लमसम अमाउंट, A इज नॉट पीरियोडिक पेमेंट, R इज पीरियोडिक पेमेंट, I इज इंटरेस्ट, N इज नंबर ऑफ पीरियड्स। जरूरी नहीं है ये सिर्फ 1 ईयर हो, ये मंथली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है। और एक फॉर्मूला है इसमें, ये तुम्हारा एनुअलिटी टेबल से आता है। फिलहाल ये नहीं किया तो चलेगा, सिर्फ ये फॉर्मूला देखना है, इससे ही सॉल्व करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स में तुमको एनुअलिटी टेबल का सॉल्यूशन भी गिवन है, वो फिलहाल मत करो, चलेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ये फॉर्मूला बुक में नहीं लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला लिखना है, ये क्वेश्चन भी तुमको आ सकता है। 2 केस होते हैं हमेशा, एट द एंड, एट द बिगिनिंग। इसमें डिफरेंस क्या है, बस ये 1 प्लस i एक एक्स्ट्रा आ जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड में। बाकी लॉजिक सेम है। अगर सेमी एनुअली बोला है तो एडजस्ट करेंगे। ये वाले फॉर्मूला में टाइम एंड रेट दोनों है, तो ये दोनों एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2, रेट डिवाइडेड बाय 2 इन केस ऑफ सेमी एनुअली। वैसे ही क्वार्टरली और मंथली में भी एडजस्ट करते हैं। ये अपन क्वेश्चन करेंगे तो तुमको समझ जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये तुमको सीखनी है कि लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं, लॉग टेबल यूज कैसे करते हैं। अपन ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि तुमको लॉग का वैल्यू एग्जाम में गिवन होगा कि नहीं होगा, तो अपन दोनों सीखेंगे। लॉग का वैल्यू गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है, सीधा वैल्यू निकालो, पुट कर दो। अगर लॉग का वैल्यू नहीं गिवन है और तुमको लॉग टेबल गिवन है, वैल्यू खुद से निकालने बोल दिया अगर, तो तुमको निकालना पड़ेगा। ये आना चाहिए और आने के चांस है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये नहीं आएगा। तो चलो निकालते कैसे। लॉग में यूज कब करता हूँ, जैसे तुम्हारा एक्सपोनेंट कभी कोई बड़ा आ गया, जैसे मैं बोलता हूँ 1.05 रेज़ टू द पावर 10। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। रेज़ टू द पावर 10 टाइम्स ये 1.05 में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा, लॉग टेबल यूज करूंगा। तो जिसका भी मुझे आंसर निकालना है, सबसे पहले मैं उसको x अज्यूम करता हूं। इसको x अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log x विल बी इक्वल टू log 1.05 रेज़ टू द पावर 10। ये तुमने प्रॉपर्टी सीखा है, 11th में भी सीखा था, 12th में भी बहुत सीख लिया है कि आर्ग्यूमेंट का जो पावर होता है लॉग में वो आगे आएगा। तो log x is equal to 10 log 1.05। सबसे पहले तो ऐसा होगा, हमेशा जो भी पावर है वो पावर को आगे ला लेंगे। अब मुझे log का वैल्यू निकालना स्टार्ट करना है। log का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, आर्ग्यूमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ता है। जैसे अगर तुम्हारे पास एक नंबर है 234.5, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो 2.345, लेकिन ये दोनों नंबर सेम थोड़ी है, मैं वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकता अपने मन से, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनटू 10 रेज़ टू द पावर 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यही नंबर बन जाता है। तो मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया, ये नंबर को मैंने अलग टर्म्स में लिखा है, अलग तरीके से लिख लिया। करेक्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे ही एक नंबर है अगर तुम्हारा 0.0123, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो पहले नंबर के बाद 1 के बाद डेसिमल चाहिए,
तो 2 प्लेस इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1.23, लेकिन इसका 10 का पावर क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -2, क्योंकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तब ये नंबर बनेगा, इसका पावर पॉजिटिव नहीं ले सकते। फर्स्ट स्टेप इज आर्ग्यूमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, करेक्ट है। ऐसा क्यों करते हैं सर वो समझेगा भी। तो ये वाला जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो log x इज इक्वल टू 10 1.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0। ऑलरेडी पहले नंबर के बाद डेसिमल है तो 10 रेज़ टू पावर 0 ही लिख दूंगा, इसको सिंप्लीफाई करके यही नंबर बनेगा। तो log का वैल्यू निकालने के लिए तुमको पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ता है, फिर मैंटिसा निकालना पड़ता है। मतलब log of anything is characteristic plus मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब 10 का जो भी पावर आ रहा है, 10 का पावर 1 2 3 4 -1 -2 -3 और 0, जो भी आंसर आया दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक का आंसर। प्लस मैंटिसा अपन लॉग टेबल से निकालते हैं। लॉग का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक इज 10 का पावर, मैंटिसा इज लॉग टेबल। तो तुम्हारे बुक के पीछे लॉग टेबल गिवन है तुमको पेज नंबर 662 में। लॉग टेबल देखते कैसे है सर, इसमें अपन पूरा नंबर कंसिडर करते हैं, ये ध्यान रखना। लॉग का जब मैं वैल्यू निकालता हूं तो पूरा नंबर मैटर करेगा। तो 10 पे 5 तुम लॉग टेबल निकालोगे तो तुमको लॉग टेबल दिख रहा है, 10 वाले रो में आऊंगा मैं, 10 पे 5 वैल्यू इज 0 2 1 2, करेक्ट है। तो यहां पे लिखूंगा मैं 0 2 1 2, जो भी वैल्यू गिवन है दैट विल बी 0 पॉइंट दैट वैल्यू, मतलब 0.0212। यहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करते हैं। अगर लॉग टेबल में वैल्यू 0212 है तो ये आंसर होगा, 0.212 आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रख। चलो, तो log x का आंसर विल बी 10 इंटू 0.0212, मतलब log x का आंसर विल बी 0.212। ये log x का आंसर मिल गया। एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला स्टेप है पावर आगे आएगा, दूसरा स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मिलता है, मैंटिसा में ये चीज याद रखनी है। आंसर ये तुमको log x का मिल गया। log x का आंसर नहीं निकालना था मुझे सर, x का आंसर निकालना था, तो अब मुझे एंटी लॉग करना पड़ेगा। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, LHS में सिर्फ x ही बचेगा, RHS में एंटी लॉग ऑफ 0.212। अगर मैं इसका एंटी लॉग निकालने वाला हूं तो सेम पॉइंट के पहले जो नंबर होता है वो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, मतलब x विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 0, ये इसमें 0 है। एंटी लॉग मतलब पूरा उल्टा जा रहा है, तो चलो इसको ऐसा लिख लेते हैं समझने के लिए, ज्यादा बेटर वे में समझेगा। डेसिमल के पहले जो भी नंबर है उसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, 0 प्लस 0.212। अगर 1.212 होता तो 1 प्लस 2 प्लस वॉटएवर, अपन पूरा रिवर्स जा रहे हैं, ये आंसर है तो इसको प्लस के फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होता है, 10 का पावर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 का पावर, मतलब इंटू 10 रेज़ टू पावर 0। इसका वैल्यू मैं अब एंटी लॉग टेबल से निकालूंगा, दिस इज कॉल्ड मैंटिसा ओनली। तो अब एंटी लॉग टेबल पे आना है, लॉग टेबल पे नहीं देखना है। एंटी लॉग टेबल पे 0.21 पे 2, 0.21 पे 2 वैल्यू इज 1629। जो भी आंसर आता है ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो 1.629। लॉग का आंसर है 0 पॉइंट जो भी वैल्यू गिवन है, एंटी लॉग का आंसर जो भी गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x का आंसर इज 1.629, इसका मतलब है 1.05 रेज़ टू द पावर 10 का आंसर इज 1.629।
ऐसे एक्सरसाइज में और एक दो क्वेश्चन करेंगे, ये तुमको सॉल्व करना पड़ता है तभी समझता है। पहली बार अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुमको ये नहीं समझेगा। अगर इसके पहले तुमने ये किया हुआ है, थोड़ा बहुत 50-60% आता है, तो तुमको ये समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, तो 12.2 में बेसिक में बस इतना ही है। आई होप तुमको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।